नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के इस खास बुलेटिन खबरें फटाफट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर ललितपुर जिले की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। की दबंगई लगातार जारी। आज फिर देर रात ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के झांसी ललितपुर हाईवे स्थित ग्राम गोंडा में एक हिस्ट्री शीटर ने शराब के नशे में चूर होकर अपने साथियों सहित गांव में अपने घर के बाहर बैठे एक दलित परिवार पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से मार कर दिया मरनासन कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घायलों को पेशाब पिलाने का प्रयास भी किया गया। घायल अवस्था में ही ट्रैक्टर में लादकर परिजन ग्रामीणों के साथ थाना शहर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आप बीती पूरी व्यथा सुनाई। थाना कोतवाली अंतर ग्राम रोड़ा है, वहाँ पे कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें तत्काल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो अन्य है उसकी भी गिरफ्तारी की हमारी टीमें दबिश दे रही हैं। कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे और किसी व्यवस्था में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। हमारा मामला ऐसा हुआ, अपने दरवाजे पे बैठा था साहब, ये दारू पी के बहुत पिया था दारू। ये बोला था मादर से चमरे दारू पीने के लिए पैसा दो, नहीं मोटरसाइकिल चढ़ा देंगे। तो हमने बोला भाई किसी पे गाड़ी चढ़ाएगा तो कोई कुछ कहेगा नहीं। तो इतने में कहने के बोला कि मादर से चमरा तू बहुत नेता बन रहा है, और लठ खींच के लाया। मैंने अपने लठ का बचाव करके और अपने दरवाजे के पास खड़ा था, एक कुल्हाड़ी खींच के आया, मेरे सर में यानी जान से ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने अपने हाथ से कुल्हाड़ी को पकड़ लिया। ये साहब हाथ में कुल्हाड़ी लगी है अभी। मैं डॉक्टरी करवाने आया, मेरी कोई डॉक्टरी नहीं की। वैसी पट्टी बांध के कोतवाली वालों ने बोल दिया कि मैं उसको पेश करूंगा, पकड़ूंगा जब मुकदमा लिखा जाएगा। ठीक साहब, हम उनकी सुन के चले गए। अब 5-6 दिन के बाद आज 11 तारीख को हमारे बाप को मारा। बाप से बोलता है साले मूर्ति, और हमारे बाप से बहुत लठ मारा। मूर्ति नहीं किया तो लठ मारा, और एक हमारे घर वाले को मारा, यानी भाई को मारा। आज कुछ नहीं हुआ, आज तो सीधा आया शराब पी गया। तो बहुत नाम बता। सोनू यादव। कौन था साथ में? और सोनू यादव के साथ में था एक वो कल्लू मुआर का लड़का का नाम छोटू, और किप्पन। सोनू यादव ने हमारे पति को पहले कुल्हाड़ी मारी, फिर हमारे ससुर देखने के लिए आए तो आज हमारे ससुर को कुल्हाड़ी मारी और लठ मारे। बहुत मुझ पे आ रहे थे, कह रहे थे कि मुझ को नहीं, हम तुम्हें बहुत जान से खत्म कर दे। पुलिस से कही सो कोई सुनाई नहीं करी। वो कह रहे थे हट जाओ। हमने कही कि हमें बेचे के बैठे सो कह रहे थे कि तुम तो घर जाओ, हम पकड़ेंगे। वो पकड़े मकड़े है नहीं। ललितपुर जिले के राजघाट क्षेत्र के सहरिया आदिवासी लोगों ने आज ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि उन्हें भी आवास और पट्टे दिलाए जाए और पेयजल व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त कराया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। देखिए रिपोर्ट। गाँव के लोग हैं और बहुत समय से, लंबे समय से सहरिया आदिवासियों की समस्याओं के लिए हम लोग आवेदन करते रहे हैं। प्रॉब्लम है आवास की, अभी तक इनको आवास ही नहीं मिला। अब जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर पर रानीपुरा और मेलार जैसे गांव हैं, उन गांव को भी 20 किलोमीटर पे आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो सरकार कौन सी योजना किसको दे रही है? तो उस संदर्भ में ये लोग आज पुनः जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं का ज्ञापन देने आए हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने पट्टे भी बांटे हैं। अब देखना है कि ललितपुर में जिला प्रशासन कितना एक्टिव होकर शहरिया आदिवासियों को गांव-गांव में जो पुश्तैनी ज़मीन पर रह रहे हैं उस ज़मीन का इनको पट्टा वितरण किया जाए। ये हम लोगों की मांग है। हक की जो बात की है प्रधानमंत्री जी ने, उसके विषय में यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत करने आई हूँ डीएम जी के यहाँ। ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिल रहा है सभी को, वो हमारे आदिवासी समाज को भी मिले, और जो कृषि भूमि ज़मीन है वो भी इनको मिले, ताकि ये अपना गुजारा कर सकें। और जो पेयजल की व्यवस्था चल रही है वो यहाँ पर नहीं है। ग्राम रानीपुरा है, मेलार है, यहाँ पर पेयजल की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। तो इनको पेयजल की व्यवस्था वहाँ पर कराई जाए। आज हम डीएम साहब जी को ज्ञापन देने आए। ललितपुर जिले के पौष इलाके सिविल लाइन स्थित में बैंक ऑफ बड़ौदा में डिग्री कॉलेज की फीस जमा करने को लेकर बैंक के बाहर स्टूडेंटों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन एक मजाक दिखा। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। कॉलेज की फीस जमा कोई कर नहीं रहा, यहाँ पे लंबी लाइन लगी है।
और जैसा मालूम है ये कोविड-19 की इमरजेंसी लगी है देश में, फिर भी कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो सारे बम फूट जाएगा, सबको हो जाएगा, लेकिन इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया है। अगर कॉलेज की बात करें तो नेहरू विद्यालय में कितने स्टूडेंट होंगे? 5-6 हज़ार के लगभग होंगे। तो एक ही जगह भरी जा रही है। हाँ, केवल एक ही बैंक है और मामला कहीं नहीं। ललितपुर थाना नहीं शहर भर सकते कोतवाली के केवल। प्रधान डाकघर के सामने वाली गली का है, जहां एक मार्केट में एक बेकाबू महिला ने पेट्रोल की कुप्पी लेकर पूरे मार्केट में आग लगाना चाही। वह तो समय रहते शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिला थाने से महिला पुलिस कांस्टेबलों की मदद से बेकाबू महिला पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस विस्तृत रिपोर्ट में। आज जो हमारे घर पर एक मड़ौरा की विधवा कलावती साहू पत्नी स्वर्गीय जगदीश साहू ने जो हंगामा किया, और उसके पुत्र जगदीश साहू के पुत्र दीपक साहू ने, दोनों ने मिलकर अपने 8-10 साथियों के साथ मिलकर जो हमारे साहू जी मार्केट के अंदर घुसकर और हमारे निवास के वहाँ जो तांडव नृत्य किया, हमारी पूरी बिल्डिंग में आग लगाने की कोशिश की पेट्रोल डाल करके। उसके संदर्भ में ये है कि आज अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, हमारे सम्मानीय शुक्ला जी थानेदार महोदय, थानाध्यक्ष महोदय अपने दल बल के साथ करीब 10 महिलाएं पुलिस के साथ पहुंच गए और उन्होंने रंगे हाथों उसको रोक लिया। अदरवाइज आज हमारी ये बिल्डिंग खाक हो गई होती। उस बिल्डिंग के नीचे बहुत बड़ा मार्केट भी अभी हाल ही में खुला है। विवाद का कारण करीब 2 वर्ष से चालू है और उसके लिए हम अनेक बार लोगों को समझाने के लिए अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत कर चुके हैं और 1.5 साल पहले वो हमारे इन साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट हो गई थी। लेकिन फिर किसी हमारे सामाजिक प्रतिद्वंदी ने, जो हमारी समाज सेवा के दौरान हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने उसको फिर मोटिवेट कर दिया, उकसा दिया। वो फिर से जो है अभी करीब 15 दिन से फिर से हमारे पीछे हो गई। मुख्य मुद्दा ये है कि एक संपत्ति लेने के लिए उनके पति जगदीश साहू और हम दोनों मिलकर के 1-2 करोड़ की लगभग की संपत्ति क्रय करना चाहते थे। उसके लिए हमारी बात काफ़ी लंबे अंतराल से चल रही थी और आखिरकार बात के लिए जगदीश ने कई बार हम पे प्रेशर डाला कि भाई ये खरीदना है। तो मैंने यही कहा भैया पैसा हमारे पास नहीं है, आप सब सहयोग करोगे तो हो जाएगा। तो उसने हमारे लिए सहयोग किया। 20/8/18 को वो 40 लाख रुपए लेकर हमारे पास आए, बोले ये आप अमानत के रूप में हम अपने पास रख लें और जब सौदा हो जाए और एग्रीमेंट हो जाए तो हमारा जो है अपनी बात हो जाएगी। उन्होंने 40 लाख रुपए दिए। हमने उन्हें उसी तारीख में 20/8/18 में 2 चेक उनको निर्गत किए, एक 20/8/18 का, एक 1/8/18 का। लेकिन चूंकि क्या था कि हमारे पास लोन अकाउंट वाला खाता था जो 2 खातों से कनेक्टेड रहा। एक पहले जो चेकबुक इशू होती थी वो हाथ से भर करके उससे हाथ से ही खाता नंबर लिखना पड़ता था और हाथ से ही उसको संचालित करना पड़ता था। लेकिन उसी दौरान कुछ समय से जो है CBS ब्रांच की भी जो है चेकबुकें चालू हो गई थी, तो वो दोनों चेकें एक ही से इस्तेमाल की जा सकती थी। हमने उनको पहले हाथ से लिखी हुई चेकबुक से चेक काट दिए, 20-20 लाख के 2 चेक, एक 20/8/18 का, एक 1/10/18 का। वो चेक लेकर के चले गए, 40 लाख रुपए हमारे पास छोड़ गए। अमानत के रूप में चेक ले गए, अमानत के रूप में ही पैसा ले गए, क्योंकि वो जो पैसा ना तो हमने कर्जी के रूप में लिया था, केवल सामने वाले बिल्डिंग के सौदे के लिए हमने उससे पैसा लिया था कि संपत्ति जो खरीद रहे हैं अगर वो सौदा हो जाएगा तो ये इस्तेमाल में आ जाएगा। तो मैटर को वो पुलिस में ले गई, अखबार में निकलवाया करीब 8-10 दिन पहले, सभी अखबारों में निकला। उसमें 40 लाख का घपले वाली बात, एक घोटाले वाली बात, ऐसे शीर्षक से छापा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो छपा और उसकी वजह से जो है वो और उसको ताकत मिल गई। लेकिन सत्य बात यही है, उन्होंने SP साहब ने ये सब संपूर्ण घटना को CO साहब के लिए सौंप दिया, इसकी जो है आप पेश करें। CO साहब के यहाँ जांच चल रही थी। जांच के दौरान उन्होंने जिस प्रकार आपकी जो समाज में आपकी सम्मान है, जिस प्रकार उन लोगों ने आपके वहाँ पर मार्केट पे इस प्रकार की हरकत की, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? जी हाँ, मैं अपने मानहानि का दावा करूंगा। मेरे ऊपर पूरे देश में, मैं अखिल भारतीय साहू वैश्य महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। 2 वर्ष पूर्व मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था
इस घटना की जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच में उठाई, मैंने तत्काल इस्तीफा दिया कि ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था। और इस्तीफा देने के बाद जब मैं लोगों के बीच में गया, लोगों से बात कही, लोगों ने कहा नहीं आपका पक्ष मजबूत है। लोगों को अपने कागज दिखाए, जो हमने चेक से पेमेंट लिया था उसमें उनकी पावती भी है। जब जमा किया केवल 5 दिन पैसा हमारे पास रहा। जांच के दौरान उसने परसों एक हादसा किया था, मसौरा बेरियल पर दिखा के अपना हाथ स्वयं काट लिया चाकू से और ब्लेड से काट लिया और पेट में चाकू टाइप का मार लिया और कह रहा है कि हमने मार दिया, हमने अपने आदमियों से मरवा दिया उसे। उसके खिलाफ भी उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी भी जांच चल रही है। और ये जो इससे चेक संबंधी जांच भी सीओ साहब के यहाँ चल रही है। आज जो घटना घटी वो वास्तव में ईश्वर ने बहुत मदद की और प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज अगर पुलिस प्रशासन समय पर वहाँ नहीं पहुँचता तो आज ना तो मैं बचता ना भी मेरा परिवार बचता।